अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में हाल ही में दिए गए संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ मौजूदा जंग की स्थिति नहीं बताई, बल्कि इतिहास का सहारा लेकर एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिकी जनता को यह समझाने की कोशिश की कि जो जंग अभी चल रही है वो उतनी लंबी या मुश्किल नहीं है जितनी पहले अमेरिका लड़ चुका है। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी सिर्फ 32 दिनों से चल रहा है, यानी ये अभी शुरुआती चरण में ही है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए ट्रंप ने दुनिया के बड़े युद्धों का जिक्र किया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 का उदाहरण देते हुए कहा कि ये जंग 1 साल 7 महीने और 5 दिन तक चली थी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो 3 साल 8 महीने और 25 दिन तक चला, इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक। फिर उन्होंने कोरियन वॉर का जिक्र किया जो 3 साल से ज्यादा चला, और वियतनाम वॉर जो करीब 19 साल 5 महीने और 29 दिन तक चला। एक ऐसा युद्ध जिसने अमेरिका की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। अंत में उन्होंने इराक वॉर का उदाहरण दिया जो 8 साल से ज्यादा चला। इन सभी उदाहरणों के जरिए ट्रंप का मकसद साफ था। वो ये दिखाना चाहते थे कि ईरान के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन अभी बहुत छोटा है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि इन 32 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है और अब ईरान कोई बड़ा खतरा नहीं रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमेरिका जल्द ही अपने कोर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेगा और इस मिशन को खत्म कर देगा। लेकिन इन दावों के पीछे एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। अमेरिका के अंदर इस जंग को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत, बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में तेजी से उछाल ने आम जनता की चिंता को और बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि ट्रंप के अपने समर्थकों के बीच भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका इस जंग में क्यों उलझा हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप ने इस जंग को इन्वेस्टमेंट बताते हुए लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ये एक जरूरी और भविष्य के लिए फायदेमंद कदम है। लेकिन दूसरी तरफ उनके बयानों में लगातार बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कभी वो कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तो कभी अगले 2-3 हफ्तों में और बड़े हमलों की बात करते हैं। यह अस्थिरता उनके दावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि संघर्ष अभी और गहराने वाला है। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज है। अमेरिका ने एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात कही गई है। ये प्रस्ताव इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आसानी से झुकने वाला नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के साथ भरोसे का स्तर 0 है और अगर अमेरिका कोई जमीनी हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। ये बयान इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना देती है, क्योंकि इसका मतलब है दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि किसी भी समय बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जहां अनिश्चितता सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे और जमीनी हालात के बीच का अंतर ये बताता है कि ये जंग जितनी छोटी बताई जा रही है उतनी है नहीं, बल्कि ये एक लंबी और जटिल लड़ाई की शुरुआत हो सकती है जिसके असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।